सुभाष अजमेरा, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। औरंगाबाद उस्मानाबाद के निवासी, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी आशीर्वाद। अस्य नाम देश पापम कनकाराम जम छिम छाम छिम राम रीम रूम द्राम द्रीम नृति भगवते श्रीमते ठटम श्रीमान सुजाता किरण पीयूष लीना चौरी परिवार सिद्धित अजमेरा उस्मानाबाद परिवारस्य श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांति कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम निखिल भुवन पद संप्राप्ता वरभिनव काला गुरुरंजित निगंताय मद मदारत गंधनाम देश शांतिं कुरुतो कांति कर कल्याण प्राप्त कुरुतो सौभाग्यम संतनोतो संपद संपदेतु विपदेच ईश एकाशतो मन प्रसादेतु आयुध संयम सदेश्वर विषयमर्थ प्रथमत्वम आराम जाम चिम चशय सत्स्वम मूर्ति भगवती तुम गाति कुमाष्टमापराध सतायाम चतुर्समितानंद दर्शन ज्ञान वीर सुखात्मका अष्टादुसहिताय पंचमांसमताय नवकलंताय दश विषेन्द्र देवा देवाय धर्मंजिकराय चमर वीरचन च्युतेन्द्र प्रभृति शतेन मेरु गिरि शेखर शेखरी पांड भूत पनगंधरवरम जम चिम किम दावे स्वा ओम ह्रीं शीतल पुराण शीतल हो भगवान सीता पांतु सिमस्त्वा गंधोदप्रदान गंधर्व श्रीमस्त्वा अक्षतप्रदान क्षेपांत श्रीमस्त्वा पुष्पना पुष्पाणि पांतु श्रीमस्त्वा नैवेद्य प्रदान निमिनातो भगवान पेश पिंड श्रीमस्त्वा दीप प्रदान चंद्रप कर्पूर माणिक दीपांगमत्वा धूप प्रदान धर्मनाथ भगवान भूलादि दर्शन श्रीमस्त्वा फला प्रदान पाषण कर्म नारंगी प्रंत श्रीमस्त्वा रंत पांत्वा सद्धर्म सिद्धा पांत्वा चरवाचार्य पांत्वा शीत समतोपाद्रे पंचुंद सरसाधु पांत्वानंदान विज्ञानमस्त्वा ओम ह्रीं पंच परमेश्वर जलादि अर्घ्यम निपामिति स्वा। जिनके पास पुष्प है पुष्पार्चन करना चाहते हैं भेंटाज करिए। ओम ह्रीं से और 24 तीर्थंकर को पुष्पार्चन करके जीवन को पवित्र और धन्य करें। चेतना जी लीजिए पुष्प। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद प्रसादात अष्टकर्मिनास्त्वा अजित स्वामिना जय शक्तिर्भवत्वा संभव स्वामिना श्रीपाद प्रदाने गुणचास्त्वा अभिनंदन स्वामिना विविधं पृच्छन्त्वा सुमति स्वामिना श्रीमात्मृतं पच्वा पद्मं प्रणयं पृच्छन्त्वा सुपासना कर्म चास्त्वा चंद्र पंचन पुष्पदंड कृत्वा शीतल स्वामिना सुमनसे कृत्वा तत्र वास कृत्वा विमल स्वामिना श्रीपाद सद्धर्मणस्त्वा अनंतनां स्वामी कदनाद धर्मना संप्रत्वा आरत शांतिनां शांति कृत्वा कुंतुनां स्वामी कृत्वा रजन स्वामिना परम कल्याण मल्लिनाचल कृत्वा मनुष्यनां स्वामिनां श्रीपाद प्रसम्य दशंच नमिना स्वामिना सम्य ज्ञान चास्तु अरिष्णेमि साक्षिं च ददात्वा श्रीमदपार्श्वभट्ट सर्वविघ्नस्तु वर्धमान स्वामिना सम्यक दर्शनेष्टं चास्तु अहं श्रीमदरत परमेश्वर जाति जनने कृतायां सति प्रचंतो ओम नरस्वती कंजर नामस्य प्रस्य सरस्वती प्रेमतां प्रेमतां मते समय ज्ञानश्वा प्रेमतां प्रेम कोष्ठव विदे समश्वा प्रेमतां जमुचनाकचनश्वा प्रेमतां मनोबले काबले श्वा प्रेमतां उदित महाश्वा प्रेमतां सुते विमन प्रेज्ञानश्वेतां यमवर्ण कुबेर वाशेश्वा प्रेमतां प्रेमतानंतो सुकृत विजय मोगश्वा प्रेमतां प्रेमतां सुरासुरने चमन से विद्याधर की नके रक्ष भूत पिशाश्वा प्रेमतां प्रेमतां बुद्ध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता श्वा प्रेमतां प्रेमतां विंशति भुवनंद देवता श्वा प्रेमतां षोडशवंत देवता श्वा प्रेमतां जिन जनका श्वा प्रेमतां जिन मातृका देवता श्वा प्रेम चतुर्ष जिन शासन देवता श्वा प्रेमतां प्रेमतां कमलवास्य देवता श्वा प्रेमतां प्रेमतां पंच देवता श्वा प्रेमतां नवरामेन्द्र देवता श्वा प्रेमतां नवोदित देवता श्वा प्रेमतां पंचम देवता तितानागत विकास कला सुखद समय श्वा सर्वकाल पुण्यदंडे नाम येषां सिद्धष्टपुष्टित धर्मदान पुण्यतां धर्मवतां सरदारं जपचिं स्वस्ति स्वस्ति में ओम नमस्ते भगवते नारायण कीर्तलक्ष्मी प्रेमतां वृषभाधराव कीर्तनं गुरुदेवं नाम ये धनदान कीर्ति साधु प्राम शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु सिद्धिर्भवतु वृद्धिर्भवतु विघ्नस्तु आरोग्यमतसंबंधता धर्मवर्ता आरम जाम चिंच स्वस्ति स्वस्ति में स्वा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकरत्न प्रभामण दादु सुनतायं स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय तुलां दर्शनं तेविनंतरं ज्ञानं दर्शनायं लग सत्यज्ञान धरणे प्रमता जगत राम अस्माकं श्री गुणधर्म नाम दियेष्याम मृत्युं चनातकां च बलिकां च क्रोधं च पापं च सर्वैर्न सर्वशत्रुं सर्वविघ्नं च चोरवं च ग्रमं च तरपरांत सर्वरोगं च नकशरोगं नरगाजय समारें च निंदा
सर्वशस्यमार्यं च धान्यं च वृक्षकलपत्र पुष्पमार्यं च फलराष्ट्रदेशमार्यं च वित्तवेदनं च मेहोनियं च कर्माणि द्रुतं सिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेज बल सर्व शांतिम कुरकुरो जनानंदन कुरकुरो भव्यानंद को गोकुलानंद कुरकुरो सर्वरांग ग्राम कुरो सर्वलोक सर्व दुःख महानाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमान हुम पट स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशन शांतिनाथ शांतिकर सर्व पावन संतनाय सर्व लोक सर्व छम ओम राम रीम रोम राश्यावसाम गुणदनंदिनाम देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम वृद्धिम कुरकुरो स्वाम ओम राम नमो रहंता नमो ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रोम नमो आयर्या नमो रोम नमो अज्जायनम ओम ब्रह नमो लोये सौवसावनम सर्व मृत्युम गाते गाते आयुष्वर्धय वर्धय स्वाहाम। Recording stopped. ओ आइए अभी जो है आप सभी के जीवन के अंदर सबका कार्य की सिद्धि हो और सबके घरों में शांति हो। इस हेतु से जो है आज हम शांति धारा आज पूर्ण कर लेते हैं और जितने भी नवग्रह के झूम पर जुड़े हुए हैं उन सभी के नाम पर अभी कुछ ही समय के बाद शांति धारा शुरू कर लेते हैं। नवरात्रि का अंदर कई लोगों की कई प्रकार के प्रश्न हैं, उसके उत्तर कुछ आपको यूं दो। नवरात्रि में आपको क्या क्या करना है। आप कई लोग बोलते क्या उपास करना है, कोई ये करना है। सबसे पहली बात, उपास से भी ज्यादा महत्व की बातें हैं। जब आप साधना करो, चाहे सरस्वती का, चाहे मृत्युंजय का, चाहे वह अन्य किसी का, सबसे पहला उपास होना चाहिए। सबसे पहले त्याग होना चाहिए मोबाइल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, सेल्फी, ये सब कर साधना में निश्चल होकर के आप जितने एकाग्रता के साथ हवन यज्ञ करेंगे, जब तक हवन चले तब बिल्कुल जो है सोशल मीडिया से दूर रहे, सबसे बड़ा उपाय होगा। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी विचारधारा, आपकी जो मन की अस्थिरता जो है उसके अंदर चलती है। इसलिए आप सब लोग इसमें ध्यान रखिए, एक बात। दूसरी बात, जाप करने वाले हवन करे न करे, परंतु हवन की आहुतियां जरूर सुने। हवन की जो पूर्णाहुति है वह जरूर उसके अंदर भाग लें। जाप करने वाले कितना जाप करना ये आपके ऊपर है, आपके समय के ऊपर है, आपके टाइम के ऊपर है। आप आधा घंटा भी कर सकते, घंटा भी कर सकते, या 20 मिनट भी कर सकते। कम से कम एक माला, और मध्यम में जगन्य एक माला, मध्यम 11 माला, उसके बाद सब उत्कृष्ट है। आप जितना कर सके, अलग अलग मंत्र अलग अलग आपको प्रदान किए जाएंगे। एक दिन पहले आपको बताया जाएगा कोई कौन सा जाप पे करना है, कौन सी साधना करना है। अभी जो तीसरा दिन जो है, आप सभी को अभी पता है कि मैंने परसों आप सभी को बताया था कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे 9 दिन होंगे। पहले दिन वास्तु दोष निवारक हवन होंगे, जाप्य होंगे। दूसरा दिन पद्मावती का, तीसरा दिन नवग्रह का, चौथा दिन सरस्वती का, पांचवा दिन जो होगा वह है महामृत्युंजय। जीवन के अंदर मृत्यु को तो हम टाल नहीं सकते हैं, मृत्यु, अकाल मृत्यु को तो जरूर टाल सकते हैं। हमारा जीवन मरण यह निश्चित है, खचित है, परंतु जीवन मरण के बीच में जो संघर्ष है उसको रोक जा सकता है। अचानक दुर्घटना से, हमारे अकाल मृत्यु से जो मृत्यु का योग बनता है उसको रोका जा सकता है। तो जरूर इस महामृत्युंजय योद्धान के अंदर आप भाग लें। मृत्युंजय की जो आहुतियां है उसकी अलग से आहुति होगी, अलग प्रकार की सामग्री रहेंगी। उसमें विशेषता महत्व का लवंगावती महत्व रखता है। लवंगावती मृत्युंजय के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है और घी का आहुति बहुत जरूरी रहता है। और जब तक हवन चले, ध्यान रखिए उस दिन 24 घंटा जो है दीपक लगा लेना। अगर परसों एक वैशाली बोरगांव करके एक लड़की थी, शादी होके 10 एक साल हो गया, अचानक उसका पति का तबियत 4 दिन के पहले अचानक तबियत खराब हो, इन्फेक्शन हो गया। आजकल इन्फेक्शन भी बहुत हो रहे हैं, और इन्फेक्शन इतना फैल गया कि पूरा बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट दिखा और आईसीयू में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने केवल 12 घंटे का टाइम दे दिया। बेचारे रोते हुए मुझे संपर्क साधा। मैंने उससे कहा कुछ नहीं,
एक दीप अखंड प्रभु के चरणों में लगाई, नवग्रह दीप नवग्रह में भी लगाया गया। उसका रिजल्ट ऐसा निकला, 12 घंटे के अंदर वो आदमी सचेत हो गया, और आज मृत्यु के से भी, जो उम्र 30-40 उम्र होगी, परंतु जो मृत्युमुखी हो रहा था वो जीवनमुखी हो गया। और उसके जीवन में एक जागृति, रोग निरोधक फाइट करने की सामर्थ्य, उस एक दीप, जो प्रभु के चरणों में एक दीप जला, उसके आयुष दीप जल गया। तो कहने का तात्पर्य, जो मृत्युंजय के अंदर घी का बड़ा महत्व होता है। आयुष को प्रदीप करने वाला कोई वस्तु होता है, वो दीप होता है, एक ज्योति होता है, एक जो है प्रकाश होता है। प्रभु के चरणों में दीप जलाना बहुत बड़ा आपकी दुर्घटना या एक्सीडेंट को निवारण करता है। विधि होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, ऐसे कभी भी लगा दिया तो नहीं चलता। उसका एक सिस्टम है, एक पद्धति, कहाँ लगाना, कैसे लगाना, ये सब चीजें अलग चीजें उसका महत्व रखता है। तो कई लोगों के मेरा टाइम नहीं मिल पाता बहुत ज्यादा आप लोगों से मुलाकात करने की, या ज्यादा समय शेयर करने की। समय बहुत कम है, बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है महामस्तकाभिषेक विश्व का। अभी जो है थोड़ा सा तारीख बदल दिया है, 23 तारीख जो 25 तारीख, 24 तारीख को या 25 तारीख को जो कवि सम्मेलन होने वाला था, अब जो है उसको 23 तारीख कर दिया है। उसका कारण कई कवियों का समस्या। अभी जो है कवि लोग जो है, अनेकों कवियों का ये हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, जिसमें आ, हमारे जगत प्रसिद्ध और शैलेंद्र लोढ़ा जी, और इसी प्रकार सत्यनारायण सत्य जी इंदौर से, और सुरेंद्र शर्मा, हरिओम पवार, शंभू शिखर, सत्यनारायण जी, और ऐसे अनेकों कवियों का 1-2 दिन के अंदर संपर्क होके, और कर्नाटक के अनेकों कवि, श्री सबसे बड़ा फेमस हमारे यहाँ है, हास्य कवि है आ, गंगा गंगावती के हैं, और बहुत हास्य कवि है, उनका भी कंफर्म हो गया। तो आप सभी से भी निवेदन है, ऐसे का जैन साहित्य सम्मेलन बहुत पहली बार भारत के अंदर हो रहा है, जिसको आप सभी लोग जो है इसके अंदर जरूर भाग ले। ऐसे मेरी गंगावती प्राणेश करके आप इंटरनेट में देख लीजिए, उनका भी, और उनके जो टीम है वो भी आ रही है, गंगावत प्राणेश, जो अपने बहुत बड़े हास्य कवि हैं। कर्नाटक के अनेक साहित्यकार, विद्वान इस महा साहित्य सम्मेलन में पधारे 23 तारीख को। तो आप सभी लोगों को जो है इस कार्य के अंदर एक एक, जैसे जैसे फाइनल होता जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। सुरेंद्र वाडकर जी फाइनल हो चुके, अनूप जुलाटा फाइनल हो चुके, विजय प्रकाश जी, राजेश कृष्णा जी, ऐसे 9 विशेष अंतरराष्ट्रीय, एक नहीं, दो नहीं, 9 नहीं, 24 संगीतकार इस महाकल्याण कार्यक्रम में पधारे हैं। तो आप सभी से भी निवेदन है, इस महोत्सव के अंदर, महा महोत्सव बनाने में एक जो है जरूर आप लोग सहयोग सहकार के साथ जरूर इसमें पधारे। और नवरात्रि के अंदर मृत्युंजय जो हवन होगा वो एक विशिष्ट अनुष्ठान के साथ होगा। मृत्युंजय हवन कम से कम 2 घंटा चलेगा। जो भी बीमार, जिनके घर में सदा अपना भगवती मान के बैठी है बीमारियां, और एक के बाद एक जो है बीमार हमेशा बना रहता है घर के अंदर, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू होगा, ऐसे जो है कंटिन्यू जो है लंबा खींच रहा है जिनकी बीमारियां, वैसे लोगों से मैं आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब इस नवरात्रि के जो महाशक्ति के अंदर महामृत्युंजय हवन में बैठे। अब करना है क्या है, आपको 3 प्रकार वस्तुएं कर सकते हैं। पहली बात, आप खुद जो है हवन में आके यहाँ खुद आकर करे तो उसका परिणाम ही अलग होगा, उसका रिजल्ट ही अलग होगा, उसका उसका शक्ति अलग होगी। अगर उतना दूर से नहीं आ तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन खुद अपने घरों में हवन करें। और वो भी नहीं कर सकते तो तीसरी बात जो है, आप हवन की या हवन की है, आप जरूर जो है उसको सुने, और सभी के
अपने ऑनलाइन हवन अपने घरों में सुन सकते हैं। पारस टीवी के अंदर आपको दिखेगा, झूम के अंदर नवग्रह झूम के अंदर लाइव चलेगा। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन है कि इस हवन के अंदर जरूर आप भाग लें। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरी भाग क्या है, आप संध्या के समय मेरे साथ जाप करिए। अब ऐसे ऐसे जाप अभी डेली करा ही रहा हूँ। नवरात्रि का यही जाप जो है 1000 गुना फल प्रदान करता है। नवरात्रि का जो अनुष्ठान है, नवरात्रि का जो जो शक्तियां है वे अलग अजब गजब रहती है। नवरात्र में मैंने कई साधनाएं बाकी समयों में 4 साल के बाद जो शक्ति मंत्र प्राप्त नहीं हुआ वह नवरात्र में प्राप्त हुआ। मैं वर्धमान मंत्र जयपुर के प्रवास में वर्धमान मंत्र के बारे में पढ़ा। ओम नमो भगवतो अड्डमानस आदि जो वर्धमान मंत्र है उसको मैं सिद्ध करने के लिए, क्योंकि मंत्रों को जापे करने से सिद्ध नहीं होता है, उसकी जो है कुछ साधना, कुछ विधि, कुछ अनुष्ठान होता है। मैंने उसके बारे में बहुत समझा और बहुत चमत्कारिक है, तो मैंने बहुत सारे जाप किए, उसके हजारों लाखों जाप किए, हो नहीं पाया, उसका रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने जो है नवरात्रि में साधनाएं की। बाकी समय में जितना जाप नहीं करने से सफल नहीं हो पाए, केवल नवरात्रि के अंदर जाप करने के बाद वह कार्य करने लग गया। इसी प्रकार कई मंत्र ऐसे हैं, मैं बताऊंगा तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गुप्त होते हैं, जो बता नहीं सकते हैं, और उसकी जो माया है वो समाप्त हो जाती है, उसकी ताकत सामर्थ्य विहीन हो जाता है। परंतु एक आध दो मंत्र आपको बता दिया। आपको कहने का तात्पर्य इतना ही समझिए, आप नवरात्रि के नात्री में जो जाप करते हैं उसके अद्भुत अलौकिक फल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन है, आप जितना भी हो सके जरूर जाप करिए। मैं कोई कंडीशन नहीं लगाता हूँ इतना ही जाप करो, इतना ही करो। जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य है उतना जाप करिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जाप करने से भी सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि समर्पण मन से और ध्यान से, एकाग्रता से जितना आप जाप करो वह मंत्र आपके साथ हो जाता है। मैं परसों एक उदाहरण दूं। बंदर जो है डेली यहाँ बंदर आते हैं, वह देख करके भागते थे हमको। उसके बाद उनको थोड़ा सा अपनी आत्मा के साथ करने लग गए। परसों मेरे को थोड़ा सा चोट आ गई थी, मैं बाहर थोड़ा सा पैर पैर में सूजन आ गया था, बाहर नहीं जा पाया। ये बंदर जो है वो ढूंढता हुआ मेरे रूम के पास तक आ गया, अंदर के रूम तक आया और ढूंढने लगा कहाँ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की जो घनिष्ठता है, आकर्षणता है, उसके प्रति समर्पणता से बनता है। हाथी बहुत खूंखार होता है, आप सभी सुनते हैं, पर हाथी जितना सरल कोई नहीं होता।